नमस्कार दोस्तों ये सुबह सुबह क्या ट्रेंडिंग चला जा रहा है ट्विटर पर। कबीर द सुप्रीम गॉड, कबीर द ऑलमाइटी गॉड। कौन है ये लोग, ये ट्रेंड चलाने वाले? दोस्तों मैंने इसके ऊपर हम दोनों ने थोड़ा रिसर्च किया तो हम लोगों को पता चला कि इसके पीछे वही लोग हैं, उसी के फॉलोअर हैं जो अपने आप को कल्कि अवतार बताता था और आज वो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है जेलों में। दोस्तों इसने लोगों को फंसाने के लिए इसने कई तरह की झूठी बातों का सहारा लिया जिसका कोई ना सिर है ना कोई पैर है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर इसी प्रकार इससे 7 गुना विष्णु जी की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। फिर विष्णु जी से 7 गुना फिर शंकर जी की आयु, शिव जी की आयु और उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसे जो शिव जी मरेंगे उसमें 49 बार ब्रह्मा मर चुके होंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि इसने हमारे जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी मृत्यु कर दी। क्यों? क्योंकि इसे बताना था कि जो कबीर है, संत कबीर, इसको उनको बड़ा बताना था, इसलिए इसने हमारे भगवानों की मृत्यु तक कर दी। कबीर को द सुप्रीम लॉर्ड बताना था इसको। इसके लिए इसने झूठे बातों का सहारा लेकर हमारे त्रिदेव जो भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसा कि आप जानते हो कि केवल ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन हुआ है हमारे शास्त्रों में, लेकिन इसने इन तीनों की मृत्यु कर दी। अब ये सब इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे कबीर को सुप्रीम लॉर्ड बताना था। हाँ दोस्तों, कबीर जो थे इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ और इनको एक गुरु, इनका नाम था स्वामी रामानंद। वहां से इन्होंने हरि भक्ति करना सीखा और उसमें इस तरह रम गए कि इन्होंने कई सारे दोहे लिख डाले। उसके बाद उसमें से कुछ दोहे मैं आपको एक दोहा पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें कुछ ऐसा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यहाँ पर ये साफ कर दे रहे हैं कि हरि जो है वो अलग है और मैं अलग हूँ, और वहां पर वे उनकी भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये भक्त हुए और वो भगवान हुए। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन ये जो कबीर पंथ लोग हैं, ये जो रामपाल जैसे लोग हैं, ये अपने एजेंडा किस तरह चला रहे हमारे देश में। ये कबीर को सुप्रीम गॉड बना देते हैं और लोगों को जो मुख्य तथ्य है उससे भ्रमित कर एक नया पंथ बनाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो रामपाल जी हैं, जो अभी फिलहाल जेल में बंद है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, इन्होंने अपने आश्रमों को 5 स्टार होटल की तरह बना रखा था और उसके अंदर सारी तरह की वो सारी सुविधाएं थी जो वीआईपी लोगों को दी जाती है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का वहाँ पे उपस्थिति थी और उसके बाद सुरक्षा गार्ड में बहुत सारे लोग लगे रहते थे। तो आप समझ रहे हो कि एक संत व्यक्ति जो केवल जीवन के मूल्यों को लोगों को बताता है, वह अपने आश्रमों को 5 स्टार होटल की तरह बना रहा है। और उसके बाद जिस आसन पर बैठकर वे भाषण देते थे वह किसी राज सिंहासन से कम नहीं था, और वहां पर जो स्क्रीन लगी रहती थी जिसको पढ़कर वे लोगों को बताते थे कि क्या है क्या नहीं। सोचिए मित्रों, जो व्यक्ति अपने को कल्कि अवतार बताता हो उसे किसी स्क्रीन पर लिखे गए वक्तों को पढ़कर लोगों को सुनाना पड़े तो हम उसे क्या कहेंगे। और मूर्ख लोग तो वे हैं जो इसे भगवान मानकर इसकी बातों को उसी तरह से सुन रहे हैं जैसा कि एक बहुत बड़ी कोई महाशक्ति सुना रही है। तो मित्रों, इस तरह का जो पाखंड लोग फैलाते हैं, इससे हमें सावधान रहना है। दोस्तों लोग इनसे इसलिए प्रभावित होते हैं कि लोगों का मानना है कि बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। एक व्यक्ति था जो बता रहा था कि वो उसके ऊपर गोली चली तो रामपाल जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उस गोली को रोक दिया। इतने बड़े बड़े चमत्कार तो दिखाएंगे ही ना दोस्तों, कल्कि अवतार जो ठहरे। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है मित्रों, आजीवन कारावास की सजा जेल में भुगत रहे, ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखा पा रहे कि जेल से बाहर चले आए। छोटा ही से तो चमत्कार है भाई। जब आप कल्कि अवतार हो, पूर्ण भगवान की शक्ति आप में है, तो जेल से बाहर निकलने में कौन बाहर आइए, अपने भक्तों को दर्शन दीजिए। आपके भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप तरस रहे हैं यार, वो आइए। इन सब बातों से मित्रों, संत रामपाल जी के बारे में आपको बहुत बड़ी बातें बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे हिंदू धर्म को विभाजित करना चाहते थे, अर्थात उनमें से एक और पंथ का निर्माण करना चाहते थे। इन्होंने
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक पत्र लिखकर कहा था कि हम जितने भी सारे कबीर के फॉलोअर हैं, हम जितने भी सारे कबीर के अनुयायी हैं, हम लोग कबीर को अलमाइटी गॉड मानते हैं, इसलिए हम सभी लोगों को एक अलग अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। लेकिन बाद में जब इन्होंने पत्र लिखा अल्पसंख्यक आयोग को, तो उन्होंने इसके पत्र को अस्वीकार कर दिया, मतलब ठुकरा दिया। उन्होंने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि जो कबीर हैं उनके पंथ के नाम से कोई अलग धर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कबीर को मानने वाला कबीर का अनुयायी हो सकता है, कोई धर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच सकते हो मित्रों कि यह व्यक्ति हिंदू धर्म से कई लोगों को भ्रमित करते हुए एक नया पंथ का निर्माण कर रहा था, जो कि पूरी तरह से झूठी तरह से, आप समझ रहे हो कि हिंदू धर्म का विभाजन तो पहले से कई बार हो चुका है, अब यह स्वयं करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाया। तो ऐसे लोगों का मित्रों हम सभी लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। हमारे देवता, हमारे भगवान कम नहीं है जो लोगों की बातों से आकर भ्रमित होकर किसी और की पूजा करने लगे। मित्रों दोस्तों, हमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे पास भगवान बहुत सारे हैं और हम उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसे अगर व्यक्ति की पूजा करने लगे तो कई सारे व्यक्ति ऐसे उठ कर आएंगे और कहेंगे हमारी पूजा करो। आप उनकी पूजा करोगे, कई धर्म, हिंदू धर्म कई विभाजन में बंट जाएगा और इस तरह से हिंदू धर्म पहले से ही इतना बढ़ चुका है और इसे हम और बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि ये और कमज़ोर इसे नहीं करना, इसे और मजबूत करना है दोस्तों। तो हमें एक होने की ज़रूरत है, अलग होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सभी रामपाल जी के भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग भी सच्चाई को स्वीकार करें और जो वास्तव में तथ्य, जो भगवान का ज्ञान है, उसको प्रदान करने की सदा चेष्टा करें। यह नहीं कि कोई व्यक्ति किसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए आपको कुछ सिखा रहा है, आप उसको मान रहे हो और मूर्खता की तरह उस पर विश्वास करते जा रहे हो और स्वयं आप अपने हिंदू से अलग होते जा रहे हो। हिंदू जो आप पूरी दुनिया में फैल रहा है, लोग उसकी महत्वता को जान रहे हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करो। इस्कॉन से जुड़िए मित्रों, आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।